हेलो। हम अभी भीमताल पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि आजकल ट्रेंड में जैसे ना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं इंस्टा में हो गया, तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी उपाय, ज्योतिषी नुस्खे बताए जा रहे हैं। लाल किताब के उपाय अलग हैं, वैदिक ज्योतिष अलग है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और इसके अलावा एक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी होता है, ABCD नेम के अकॉर्डिंग ना। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि मैं इनका विरोध नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि ये बात जो भी हैं वो सच ही होंगी। लेकिन आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता हूँ मैं, जितना मुझे इसका ज्ञान है, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा, जितना मेरा अनुभव है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी उपाय को कर रहे हैं तो पहले सोचें समझें उसके बाद ही करें। ऐसा नहीं कि आप को यूट्यूब या फेसबुक इंस्टा पर कोई भी उपाय, ज्योतिषी रेमेडीज़ वगैरह देखने को मिल रही है तो उसको सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अपने पे अप्लाई ना करें। तो हो सकता है वो रेमेडीज़ आपके लिए नुकसान करे, आपको नुकसान पहुंचाए। क्योंकि ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये केवल आप ही को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, इस बात को तो आप विशेष रूप से जान लीजिए। कोई ज्योतिषी क्या कहता है डजन मैटर, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। लेकिन मैं इन चीज़ों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी रेमेडीज़ करते हो तो इसका आपके जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं तो 9 प्लैनेट्स सभी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप सूर्य की रेमेडीज़ करोगे तो ये समझना कि सूर्य से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं या जो भी चीज़ें हैं तो वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसका मतलब कहना पड़ रहा है कि परिवार के सदस्यों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये मेरा मतलब एक निजी वो है, अनुभव है मुझे। मतलब अगर ये भी है अनुभव, और दूसरी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, मंदिर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ से काला धागा या एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी लेके विदाउट जाने सोचे समझे हम गले में पहन लेते हैं, हाथ में पहन लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का भी प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ हम अपने हाथ में या गले में धारण कर रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे विचारों पर ज़रूर पड़ेगा। तो मेरा यही वो है आपसे कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी उपाय कर रहे हो या कोई भी चीज़ धारण कर रहे हो तो पहले अपनी कुंडली का विशेष रूप से निरीक्षण करवा लेना, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई थॉट प्रोसेस में चेंज ना हो या कोई नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी ना हो ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं इंसान को। यहाँ तक कि हम जिस रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे जो भी रंग के कपड़े पहन रहे हैं उन कपड़ों का भी हमारे मन मस्तिष्क विचारों पर प्रभाव रहता है। क्योंकि जैसे अगर हम सपोज दैट कोई भी कलर पहन रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो ग्रह होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो मतलब कपड़ों का तो मैं उतना नहीं कहूँगा, कपड़े तो हमने पहने ही हैं, बट जो अदर रेमेडीज़ हैं, जो अदर हमारी उपाय हैं, बिना सोचे समझे कोई भी उपाय ऐसा हमें शायद नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये लोग कहूँगा कि मतलब स्वयं पर प्रैक्टिकल ना करते हुए पहले अपनी कुंडली को सही तरीके से किसी बढ़िया से ज्योतिष से दिखवाएं, उसके बाद ही कोई चीज़ करें। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, हमारे शब्दों का, हमारे विचार का, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड का जो थिंकिंग है, माइंड प्रोसेस है, माइंड की जो थॉट्स क्रिएट होते हैं और जो हमारी क्रिएटिविटी है अगर तो उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। अगर कोई बंदा क्रिएटिव है और उसने कुछ ऐसा मतलब पहन लिया या कुछ ऐसा उपाय कर लिया तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्रिएटिविटी पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, हमारी वाणी प्रभावित हो जाती है। और यही नहीं,
और रुद्राक्ष भी हैं, तो रुद्राक्ष भी बिना सोचे समझे या किसी मतलब ऐसा नहीं कि भैया हमें 4 मुखी मिल गया, 5 मुखी मिल गया, 2 मुखी मिल गया, हमने बिना उसके सजेशन के ही किसी ज्योतिषी परामर्श के बिना ही पहन लिया। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अब जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, हालांकि ये सारे रुद्राक्ष भोलेनाथ जी से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रुद्राक्षों में सेम एनर्जी है। सारे रुद्राक्षों में एनर्जीज अलग अलग होती हैं। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है तो इसका प्रभाव अलग रहता है, 3 मुखी रुद्राक्ष है इसका प्रभाव अलग रहता है। हम कभी इस मामले में डिस्कशन करेंगे। रुद्राक्षों का अनुभव मेरी ज़िंदगी में बहुत है, मतलब जितना मुझे आता है मैं अपना सारा ज्ञान आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको सही लगेगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर रुद्राक्ष नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ हमारे थॉट प्रोसेस को ज़रूर चेंज कर देते हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी वाणी, हमारे शब्द और हमारी बोलचाल सब कुछ चेंज कर देते हैं रुद्राक्ष। ये सारी शक्तियाँ होती हैं। हाँ, अब मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा है कि गलत प्रभाव भी कर सकते हैं। हो सकता है मतलब कोई आपको इतना रुद्राक्ष इतना शांत कर दे कि ना बोलने की इच्छा, ना बात करने की इच्छा, मतलब इस टाइप से भी इनका प्रभाव देखा गया है। तो मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा था वो जाते जाते मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई भी रेमेडीज या कोई भी उपाय इन ज्योतिषियों द्वारा दिया हुआ स्वयं पे अप्लाई ना करें जब तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या कुंडली को नहीं किसी परफेक्ट ज्योतिषी को नहीं दिखाते। और दूसरी चीज़, कोई भी रत्न, कोई भी स्टोन, कोई भी धातु अपने हाथों में जाने अनजाने में भी हमें वैसे तो बिना ज्योतिषी सलाह के धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन धातुओं का भी हमारे शरीर मतलब माइंड प्रोसेस पे, थॉट्स पे और मतलब हमारे काम काज पे, दिनचर्या पे बहुत प्रभावित करती हैं ये सारी चीज़ें। तो मेन तो वो है कि भैया हम कोई भी चीज़ ऐसी धारण ना करें या हम कोई ऐसा उपाय जो ये बता रहे हैं बिना सोचे समझे उस चीज़ को हम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं करना है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब जैसे ना कुछ ज्योतिषी के मतलब उपाय हैं, हम अपने मतलब बिना जानकारी, मतलब बिना उसके जो ज्योतिषी परामर्श के ये सारी चीज़ें अप्लाई हमने नहीं करनी है, इनसे बचना है। मतलब अब